इस फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि अब वो सोल की सर्च कर सकते हैं, यानी वो किसी भी इंसान की आइज को देखकर उसके पिछले जन्म के बारे में काफी हद तक जान सकते हैं। इसके साथ ही ये भी हमें बताया जाता है कि हर इंसान के आइज का कलर बहुत ही यूनिक होता है, यानी उस कलर की आंखें पूरी दुनिया में एक ही इंसान के पास होंगी। सीन यहाँ से कट होकर एक साइंटिस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसका नाम यान था। यान असल में एक साइंटिस्ट था जो कि एनिमल्स के आइज के ऊपर रिसर्च किया करता था। इसके बाद सीन यहाँ से कट होकर पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। ये तब का दौर था जब यान कॉलेज में पढ़ता था। आज यान काफी ज्यादा स्मोक कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अपसेट था। इसी वजह से वो कॉलेज में ऑर्गेनाइज पार्टी में बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करता है, बल्कि वो तो गुस्से में ही बाहर निकल जाता है। तब बाहर उसे एक लेडी नजर आती है जिसने अपने चेहरे पर नकाब को लगाया होता है। अब क्योंकि यान बोर हो रहा था, इसी वजह से वो उसके करीब जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। इस वजह से उन लोगों में कुछ देर कॉन्वर्सेशन होने लगती है। जाते जाते यान उसकी आइज की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है और इसके साथ ही वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी आइज की पिक्चर ले सकता है। इस पर वो लेडी हंसते हुए इसकी इजाजत उसे दे देती है। यान उसकी आइज की काफी ज्यादा पिक्चर्स क्लिक करता है, जिसके बाद वो उससे उसके साथ डांस करने के लिए पूछता है, जिस पर वो लेडी राजी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा डांस करते हैं। नेक्स्ट डे हम यान को देखते हैं जो कि लैब में अपनी असिस्टेंट के साथ होता है, जहां पर ये दोनों साथ में मिलकर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। बाद में यान उसे चूहों की आइज पर किया हुआ एक्सपेरिमेंट दिखाता है, जिसे देखकर उसकी असिस्टेंट काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। उसी नाइट को हम यान को देखते हैं जो कि कैमरा में उसी लेडी की आइज को देख रहा था और उसे देखते देखते ही वो सो जाता है। नेक्स्ट डे वो लैब जाने के लिए बस को पकड़ता है, लेकिन कुछ दूर जाकर वो अपना प्लान चेंज कर देता है। इसी वजह से वो बस से उतर जाता है। तब वे में ही उसे एक बैनर पर उसी तरह की आइज नजर आती हैं जैसे कि उसने अपने कैमरा में पिछली रात कैप्चर की होती है। इसी वजह से वो घर जाकर इंटरनेट पर उसी लेडी के बारे में सर्च करने लगता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि वो एक मॉडलर है। कुछ और रिसर्च करने पर उसे वहां पर उसके नेम और बाकी डिटेल्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट डे यान ट्रेन से सफर कर रहा था, तब उसकी नजर उसी मॉडलर पर पड़ जाती है जिसकी उसने पिक्चर्स भी ली होती है। असल में उसका नाम सोफी होता है। बाद में जब यान उसके पास जाता है तब वो भी उसे पहचान जाती है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर ये दोनों अपने अतीत की बातें शेयर करने लगते हैं। उसी कॉन्वर्सेशन के दौरान में यान उसे राब्ता करता है कि वो एनिमल्स की आइज पर रिसर्च कर रहा है। इसके साथ ही उन दोनों में और भी ज्यादा बातें होने लगती हैं, जिस वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा अट्रैक्ट लगने लगे थे। बातों के दौरान में ही सोफी उसे राब्ता करती है कि ये व्हाइट पीकॉक इंडियन कल्चर में सोल को रिप्रेजेंट करता है। यानी व्हाइट पीकॉक का मतलब ये है कि हमारे आसपास जरूर ही कोई न कोई सोल है। लेकिन यान इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था। बाद में यान जब उसे उसके घर पर छोड़ने जाता है तब हमें उसके बारे में पता लगता है कि वो इंडियन कल्चर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, यानी उसे इंडियन कल्चर काफी ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट डे यान अपनी असिस्टेंट के साथ लैब में था। इस एक्सपेरिमेंट में एक इंसेक्ट को आंखें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसके पास पहले से कोई भी आंख नहीं थी। असल में यान का उस जीव को आंख देने का मतलब ये होता है ताकि वो नेचर के रूल्स को बदल सके। उसी नाइट को यान सोफी को प्रपोज करके उससे मैरिज का पूछता है। इस पर सोफी हंसते हुए उसे यस में जवाब देती है। इसी वजह से नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों मैरिज करने के लिए कोर्ट में जाते हैं, लेकिन वहां पर लॉयर उन्हें बताता है कि आज उनकी मैरिज नहीं हो सकती है। इसी वजह से वो दोनों सैड होकर वहां से जाने लगते हैं। तब दौरान में ही यान की असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जिस वजह से उसे लैब में जाना पड़ता है। सोफी भी उसके साथ लैब में आ जाती है, जिसके बाद यान की असिस्टेंट यान को सारी बातें राब्ता कर देती है कि कैसे अब हम उस इंसेक्ट में आइज को इंसर्ट कर सकते हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो ऐसा करने वाला था। लेकिन सोफी को जब इस एक्सपेरिमेंट
के बारे में राब्ता होता है, तब वो उसे ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि उसका मानना था कि हमें नेचर के रूल्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नेचर ने जिस इंसेक्ट को आइज नहीं दी हैं, तो हमें उस पर आइज नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ह्यूमंस ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम भी हम ह्यूमंस को ही भोगना पड़ेगा। इन सब के दौरान ही सोफी से वो सीरम गिर जाता है, जिस वजह से उस सीरम की कुछ ड्रॉप्स उसकी आइज में भी चली जाती हैं। इसी वजह से यान की असिस्टेंट फौरन ही उसकी आइज में ड्रॉप डाल देती है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है। इसके बाद ये दोनों लिफ्ट की हेल्प से वहां से निकल रहे थे, तब दौरान में ही लिफ्ट का एक तार टूट जाता है, जिस वजह से यान दूसरा डोर ओपन करके वहां से निकल जाता है। बाद में जब वो सोफी को भी बाहर निकाल रहा था, तब दौरान में ही लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से सोफी की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। इस बात से यान काफी ज्यादा सैड होता है। खैर, इसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को जला देता है, बिल्कुल इंडियन कल्चर के ट्रेडिशन के हिसाब से, और बाद में वो उसकी राख को चर्च के सामने डाल देता है। यान ने ये सारे रिचुअल्स इंडियन कल्चर के हिसाब से इस वजह से किए होते हैं, क्योंकि सोफी इंडियन कल्चर को बहुत ही ज्यादा मानती थी। कुछ दिनों बाद यान की असिस्टेंट उसे बताती है कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, जहां अब वो इंसेक्ट उनकी दी हुई आई की हेल्प से सब कुछ देख सकता है। इसके बाद सीन यहां से कट होकर 7 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां पर हम यान को देखते हैं, जो कि न्यूज रिपोर्टर के साथ उस एक्सपेरिमेंट के बारे में काफी ज्यादा बातें कर रहा होता है। असल में उस एक्सपेरिमेंट की वजह से यान काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। नेक्स्ट डे यान अपनी असिस्टेंट और उसके फ्रेंड के साथ डिनर पर बैठा होता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि यान की असिस्टेंट ने उस लड़के के साथ ही मैरिज कर ली है। इसके कुछ महीनों बाद उनका बेबी था। नर्स जब उस बच्चे की आइज का स्कैन करती हैं, तो तब उन्हें शॉकिंग बात पता लगती है कि उनके बच्चे की आइज एक ओल्ड शख्स से मैच कर रही है, जो शख्स काफी वक्त पहले आर्मी में था। इस बात का और भी सॉलिड प्रूफ करने के लिए वो लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें वो उस शख्स से जुड़ी काफी सारी चीजें उस बच्चे के सामने रखते हैं, और एक्सपेरिमेंट के दौरान वो बच्चा हर बार उसी चीज को चूज करता था जो कि उस ओल्ड शख्स से ताल्लुकात रखती थी। इस बात का और भी सॉलिड प्रूफ लेने के लिए वो लोग उस ओल्ड शख्स के विलेज भी जाते हैं, जहां पर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि सच में असिस्टेंट का बेबी पिछले जन्म में वही ओल्ड शख्स था। ये देखकर उसके दिल में भी होप जग जाती है कि सोफी की आइज भी किसी न किसी से मैच होंगी। तब वो अपनी रिसर्च चालू करता है। तब उसे पता लगता है कि सोफी की आइज इंडिया में मौजूद एक बच्ची से मैच हो गई है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है, जिस वजह से वो नेक्स्ट डे ही फौरन ही इंडिया के लिए निकल जाता है, जहां पर वो इंडिया की कैपिटल दिल्ली में वो उस बच्ची के बारे में सबसे राब्ता करने लगता है। तब उसे वे में एक लेडी मिलती है, जो कि उसे फाइनली उस बच्ची तक पहुंचा देती है। इसी वजह से यान इंडिया से उस बच्ची को अपने कंट्री में ले आता है, जहां पर वो उसे भी काफी सारे टास्क्स देता है। और जब फाइनल रिजल्ट आता है, तब वो भी काफी शॉक हो गया था, क्योंकि उस बच्ची ने वही सारे ऑप्शंस चूज किए होते हैं जो कि सोफी से ताल्लुकात रखते थे। बाद में जब वो उस बच्ची के साथ लिफ्ट में जा रहा होता है, तब वो बच्ची लिफ्ट देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, और वो उसे लिफ्ट से जाने से इनकार करने लगती है। उसकी हरकतों से यान को भी अब पिछले जन्म वाली बात सच लगने लगी थी, और यहीं पर मूवी भी एंड हो जाती है।